बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एलएलबी के हवाले से मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कराने जा रहा हूँ। एक सीरीज मैंने स्टार्ट की है जिसका पहला लेक्चर ये आज का होगा। इससे पहले मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में डिफरेंट लेक्चर्स दे चुका हूँ, जैसा कि एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, जुडिशल कमीशन वगैरह में, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लेक्चर्स में दे चुका हूँ। लेकिन सीरीज वाइज अभी हम स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को, और हम स्टार्ट करेंगे जुडिकेचर चैप्टर से, क्योंकि एलएलबी के हवाले से ये एक इम्पोर्टेंट सब चैप्टर है और इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो हम वहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक करें। अब ये पार्ट 7 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसका पहला आर्टिकल है आर्टिकल 175, एस्टेब्लिशमेंट एंड जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स। There shall be a Supreme Court of Pakistan, a High Court for each province, and a High Court for the Islamabad Capital Territory, and such other courts as may be established by law. यहाँ पे ये बता रहा है कि पाकिस्तान में कौन कौन सी कोर्ट्स होंगी। एक तो सुप्रीम कोर्ट होगा और हर प्रोविंस और इस्लामाबाद के लिए हाई कोर्ट्स होंगी, और सच अदर कोर्ट्स एज मे बी बाय एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब ये एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि जो वर्ड हाई कोर्ट आएगा उसका मतलब सिर्फ सूबों का हाई कोर्ट नहीं, उसका मतलब इस्लामाबाद जो हाई कोर्ट है वो भी इंक्लूड है हाई कोर्ट में की डेफिनेशन में, ठीक है, वर्ड हाई कोर्ट में। अब क्लॉज 2 कहता है कि नो कोर्ट शैल हैव एनी जुरिसडिक्शन save as is or may be conferred by on it by the constitution or by or under any law। अब जो भी पाकिस्तान में कोर्ट्स हों, इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भले न क्यों हो, उनको कोई जुरिसडिक्शन नहीं है सवाए वो जुरिसडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन या किसी लॉ ने दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की अपेक्स कोर्ट है, लेकिन कोई जुरिसडिक्शन उन्हें एक्सेप्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है उसके सिवा कोई जुरिसडिक्शन नहीं है, और जो लॉ ने कोई जुरिसडिक्शन दिया है तो वो भी उसमें इंक्लूड है। अब क्लॉज 3 कहता है कि द जुडिशरी शैल बी सेपरेटेड प्रोग्रेसिवली फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव विद इन 14 years फ्रॉम द कमेंसिंग डे। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स की वगैरह की बात है कि जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट हो जाए, ठीक है। अब आर्टिकल 175 ए, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड फेडरल शरीयत कोर्ट। आर्टिकल 175 ए में मैं 2 लेक्चर्स पहले ही अपलोड कर चुका हूं, तो वो लिंक आपको आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो आप देख लें। हम आगे 176 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये 175 जो है वो 175 ए जो है ये एक डिटेल्ड टॉपिक है, इसमें मैं सेपरेटली 2 लेक्चर रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। अब आर्टिकल 176, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कैसे बनेगी? The Supreme Court shall consist of Chief Justice, to be known as Chief Justice of Pakistan, and so many other judges as may be determined by Act of Majlis Shura, or until so determined as may be fixed by the President। सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट का पाकिस्तान का चीफ जस्टिस भी कहा जाएगा, और दूसरे जो नंबर ऑफ जजेस होंगे, जो कि नंबर ऑफ जजेस कौन डिटरमाइन करेगा? मजलिस से शूरा, ठीक है। अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 17 जजेस हैं। 177, अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। The Supreme Court of
the Chief Justice of Pakistan and each of the other judges of the Supreme Court shall be appointed by the President in accordance with Article 175A. चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो या कोई भी जज हो सुप्रीम कोर्ट का, उन्हें अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 175A। जो चीफ जस्टिस हैं उनकी अपॉइंटमेंट के लिए कोई जुडिशियल कमीशन की मीटिंग नहीं चाहिए। मैंने आपको पहले ही भी बताया 175A के लेक्चर में कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो अपॉइंट होता है, मैं ब्रीफली फिर बता देता हूँ। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट होता है वो सीनियर मोस्ट जो जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो अपॉइंट हो जाता है। उसके लिए कोई भी जुडिशियल कमीशन की मीटिंग की जरूरत नहीं है। अब क्लॉज 2 क्वालिफिकेशन ऑफ जज बताता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस अपॉइंट होंगे वो उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। अ पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट अनलेस ही इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो जज बनने के लिए वो ये है कि जो जज बनने के लिए नॉमिनेशन जा रही है, जिसका नाम जा रहा है, वो सिटीजन हो पाकिस्तान का शहरी हो, एंड हैज फॉर अ पीरियड ऑफ or for periods aggregating not less than 5 years been a judge of high court, including a high court which existed in Pakistan at any time before the commencing day। फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या थी कि वो सिटीजन ऑफ पाकिस्तान का। सेकंड रिक्वायरमेंट, अगर हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट में लाना है तो फिर उनकी रिक्वायरमेंट ये है कि 5 इयर्स एज अ हाई कोर्ट जज वो काम कर चुका हो। ठीक है। या फिर बी में कहता है कि हैज अ फॉर अ पीरियड ऑफ or for periods aggregating not less than 15 years been an advocate of high court, including a high court which existed in Pakistan at any time before the commencing day। अगर हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करना है तो 5 साल की रिक्वायरमेंट चाहिए। अगर किसी वकील को जज बनाना है सुप्रीम कोर्ट में तो फिर 15 इयर्स की स्टैंडिंग चाहिए एज अ एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। 178 oath of office। Before entering upon office, the Chief Justice of Pakistan shall make before the President and any other judge of the Supreme Court shall make before the Chief Justice oath in the form set out in the 3rd schedule। चीफ जस्टिस जब पाकिस्तान अपॉइंट होता है तो फिर वो अपने ऑफिस संभालने से पहले, चार्ज लेने से पहले ओथ लेता है। किससे ओथ लेता है? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से। जैसे जो अभी चीफ जस्टिस हैं जस्टिस गुलजार अहमद, वो जब चीफ जस्टिस बने थे उन्होंने जो प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान के आरिफ अलवी, उनसे ओथ लिया था। एंड एनी अदर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट shall make before the chief justice oath in the form set out in the 3rd schedule। चीफ जस्टिस किससे ओथ लेगा? प्रेसिडेंट से। कोई और जो जज जो सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होना है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनसे ओथ लेंगे। जैसा कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो अभी जज बने हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ओथ लिया सुप्रीम कोर्ट में और उनका ओथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लिया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 179 रिटायरिंग एज। A judge of Supreme Court shall hold office until he attains the age of 65 years, unless he sooner resigns or is removed from office in accordance with the Constitution। जज की रिटायरमेंट एज क्या है? 65 इयर्स। या उससे पहले वो खुद रिजाइन दे दे, या फिर जैसा कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान उन्हें हटा दे, रिमूव कर दे, जैसा कि जस्टिस शौकत अली अजीज सिद्दीकी को रिमूव किया गया था। हालांकि वो हाई कोर्ट के थे, लेकिन मैं आपको जस्ट एज अ रेफरेंस बता रहा हूँ। 180 एक्टिंग चीफ जस्टिस at any time when the office of Chief Justice of Pakistan is vacant or
the Chief Justice of Pakistan is absent or is unable to perform the functions of his office due to any other cause, the President shall appoint the most senior judge of the other judges of Supreme Court to act as Chief Justice of Pakistan. जब भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ऑफिस वैकेंट हो या फिर चीफ जस्टिस एब्सेंट हो या किसी भी और पर्पस के लिए वो अपने ऑफिस के काम न परफॉर्म कर रहे हो, जैसा कि अभी चीफ जस्टिस जो गुलजार अहमद है वो अबोर्ड हैं, बाहर फॉरेन गए हुए हैं, तो अभी जो प्रेसिडेंट है उन्होंने जस्टिस उमर अता बदयाल जो सीनियर ओपिनियन जज है उनको एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट कर दिया है। ठीक है। 181 एक्टिंग जजेस at any time when the office of a judge of the Supreme Court is vacant or a judge of Supreme Court is absent or is unable to perform the functions of his office due to any other cause, the president may, in the manner provided in clause 1 of Article 177, appoint a judge of High Court who is qualified for appointment as judge of the Supreme Court to act temporarily as a judge of the Supreme Court। ठीक है। जैसा कि 180 में हम पढ़ के आए हैं कि जब चीफ जस्टिस की ऑफिस वैकेंट हो या फिर चीफ जस्टिस एब्सेंट हो, अनेबल हो टू परफॉर्म द फंक्शंस, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाता है। ऐसे ही अगर कोई जज की ऑफिस वैकेंट हो या फिर जो जज हैं वो फॉरेन गए हुए हैं या फिर एब्सेंट हैं, तो प्रेसिडेंट हाई कोर्ट के जज को जो कि अपॉइंटमेंट के लिए क्वालिफाई करता हो उसको अपॉइंट कर देगा एज अ एक्टिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। In this clause, a judge of high court includes a person who has retired as a judge of high court। जज ऑफ हाई कोर्ट ये भी हो सकता है, एक्टिंग जज वो भी लग सकते हैं जो हाई कोर्ट के जज के तौर पे रिटायर हो गए हों। ठीक है। क्लॉज 2 कहता है एन अपॉइंटमेंट अंडर दिस आर्टिकल शैल कंटिन्यू इन फोर्स अंटिल इट इज रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट। ये अपॉइंटमेंट कंटिन्यू रहेगी till it is revoked by the president। अब 182 अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस। अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, वो भी लेक्चर आपको आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो आप सुन लें। 183 सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। द परमानेंट सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल सब्जेक्ट टू क्लॉज 3 बी एट इस्लामाबाद। क्लॉज 3 के माते क्लॉज 3 क्या कहता है? until provision is made for establishing the Supreme Court as Islamabad, the seat of court shall be at such place as the president may appoint। जब तक सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग बने या सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हो वहां पे, तब तक प्रेसिडेंट जहां भी प्लेस अपॉइंट कर दे वहां पे सुप्रीम कोर्ट बैठेगी। ठीक है। और क्लॉज 2 अब क्या कहती है? द सुप्रीम कोर्ट में फ्रॉम टाइम टू टाइम sit in such other places as the Chief Justice of Pakistan with the approval of President may appoint। चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिटिंग्स करेगी कहाँ पे? जहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट अपॉइंट करे प्लेसेस को। ठीक। जैसा कि अभी सुप्रीम कोर्ट के एक तो प्रिंसिपल सीट है जो इस्लामाबाद में है और 4 और रजिस्ट्रीज हैं। इस्लामाबाद में तो प्रिंसिपल सीट है, कराची रजिस्ट्री हो गया, लाहौर रजिस्ट्री, क्वेटा रजिस्ट्री, पेशावर रजिस्ट्री। ठीक है। वहां पे भी सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस बैठते हैं। अब 184 जो है वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और इंशाल्लाह आज जो भी पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।